इस समय कमोडिटीज़ के बाजार में जो है ज़बरदस्त हलचल देखने को मिल रहा है। इसी बीच दुनिया के जो मशहूर इन्वेस्टर हैं जिम रॉजर्स ने अपना एक ताज़ा इंटरव्यू में कहा कि सोने, चांदी, शेयर बाजार और दुनिया की इकोनॉमीज़ पर कई अहम बातें उन्होंने कही। उन्होंने साफ कहा कभी ना तो सोना खरीद रहे हैं, ना चांदी और ना ही भारतीय शेयर को, लेकिन वो इन्हें बेच भी नहीं रहे हैं। ये उनका कहना है जिम रॉजर्स साहब का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि ये कहना क्या चाहते हैं, इनका क्लैरिफिकेशन दीजिए आप। कह रहे हैं कि ना हम खरीद रहे हैं ना हम बेचेंगे भी नहीं, तो करना क्या चाहते हैं? होल्ड नहीं, जिम रॉजर्स देखिए एक बड़ी बात कह रहे हैं और एक तरह से वो गोल्ड को लेके, सिल्वर को लेके एक बुलिश ट्रेंड को बता रहे हैं। उनका कहना ये है कि उनके पास सोना मौजूद है और वो उसको बेच नहीं रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैंने गोल्ड को अपने बच्चों के लिए रखा हुआ, कभी भविष्य में जाके उनके काम आएगा सोना। तो एक तरह से ये बताता है कि वो गोल्ड को लेके बुलिश है, यानी आने वाले टाइम में गोल्ड में ग्रोथ आ सकती है। अब सर आप एक रोकना चाहूँगा, आपने गोल्ड को लेकर कह दिया कि बुलिश हैं, तो इसके बीच सर दो चार जो है ग्लोबल ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट भी है, उसको भी मैं कोट कर देता हूँ, तब आप चर्चा को आगे लिए चलिएगा। जैसे जेपी मॉर्गन साहब हैं, जेपी मॉर्गन साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि गोल्ड की जो कीमतें हैं 2026 में $5,055 प्रति औंस तक जा सकती है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 2028 तक गोल्ड जो है $6,000 प्रति औंस तक भी जा सकता है। सर यूबीएस की भी एक रिपोर्ट आई है कमोडिटीज़ को लेकर, गोल्ड को हर गिरावट में खरीदें, ये कहना है यूबीएस का। यूबीएस के हिसाब से टारगेट अगर देखा जाए सर, तो गोल्ड का टारगेट है $4,700 प्रति औंस के आसपास। फिर गोल्डमैन सैक्स की बात कर लेते हैं सर, ये कहना है कि गोल्ड की कीमतें जो है $4,900 प्रति औंस के आसपास जा सकती है। और फिलहाल आप देख ही चुके हैं सर कि इस साल से अगर तक देखा जाए तो 50% से अधिक का रिटर्न जो है सोना और चांदी ने दे रखा है। ठीक है, तो ये तमाम रिपोर्ट्स भी बुलिश ट्रेंड बता रहे हैं और इसमें इस कहानी में मैं एक बहुत दिलचस्प बात भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जिम रॉजर्स जो बात कह रहे हैं, अब वो उनका एक जो स्टॉक मार्केट्स को लेके है, वो उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब आपको डाउट करना चाहिए, तब आपको सवाल उठाने चाहिए, तब आपको चिंतित होना चाहिए। और इसीलिए मार्केट्स को लेके वो थोड़ा सा आशंकित हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट्स चढ़े, तेज़ी आई, वहाँ से उनको लगा कि ये जो है खतरे का वो हो सकता है। यही बात उन्होंने भारतीय बाज़ार के लिए कही है कि भारतीय बाज़ार ओवर वैल्यूड है, इसलिए वो अभी इनमें पैसा उन्होंने कहा है सर कि नहीं भारत की जो नीतियाँ अच्छी दिशा में हैं, हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी भारतीय शेयर बाजार जो है महंगे हो चुके हैं, इसलिए वो यहाँ पर निवेश नहीं कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जब सभी लोग बहुत खुश रहते हैं और तेज़ी की उम्मीद करते रहते हैं, तब सावधान हो जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा देखिए भारतीय बाजार में FIIs बिकवाली कर रहे हैं और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, घरेलू इन्वेस्टर्स हैं, चाहे उसमें इंस्टीट्यूशंस हो, वो खरीदारी कर रहे हैं। तो आखिर इसमें जो घरेलू इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट नज़र आते हैं, ज़्यादा आशावादी नज़र आते हैं और बोले कि यहाँ से ही जो बेहद ज़्यादा जो आशावादी है, उस वजह से यहाँ पे एक खतरे का संकेत दिखाई देता है, यहाँ पे एक वार्निंग वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके। तो ये गोल्ड को लेके बुलिश ट्रेंड बता रहे हैं ये तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, या जिम रॉजर्स हों जो कह रहे हैं कि मैं सोना खरीद भले नहीं रहा हूँ लेकिन इसको बेच भी नहीं रहा हूँ और ये मेरे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। इसके ठीक उलट राय जो है दे रहे हैं रुचिर शर्मा, जो कि बड़े मशहूर अर्थशास्त्री हैं। उनका कहना है कि गोल्ड में जो तेज़ी है, जो गोल्ड का मौजूदा हाल है, वो एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। गोल्ड की जो तेज़ी, जो रैली हम देख रहे हैं, ये 1979 में जो गोल्ड में रैली आई थी, तेज़ी आई थी, उसके जैसी है। दूसरी तरफ बाजारों की तेज़ी है, वो 1999 में जो मार्केट्स में रैली आई थी उसके जैसी है। तो इसमें एक और बात जोड़ लीजिए सर, 1980 की भी जो हंट ब्रदर्स वाला मामला है जो सिल्वर को लेकर था। बिल्कुल, वो सिल्वर की रैली थी आर्टिफिशियल। अब उनका कहना ये है कि दोनों की दोनों एक साथ तेज़ी दिखा रहे हैं, जबकि होना इससे उलट चाहिए था। और बाकी जो जानकार हैं उनका कहना यह है कि गोल्ड को हेज के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, हेज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। रुचिर शर्मा का ये कहना है कि जो मौजूदा परिस्थितियां बनी हैं उसमें जिस तरह से मार्केट्स और गोल्ड दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बताता है कि गोल्ड ने एक हेजिंग टूल का दर्जा खो दिया है, क्योंकि दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि असल में गोल्ड में तेजी आ क्यों रही है, इस बात को उन्होंने समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद से दुनिया के जो अमेरिका के खास तौर पे
उसमें $1.5 ट्रिलियन का सरप्लस फंड है। वो सरप्लस फंड आपका एआई में जा रहा है, क्रिप्टो में जा रहा है, अमेरिकन बॉन्ड्स में जा रहा है और उसके बाद वो सोने में जा रहा है। तो एक्सेसिव जो लिक्विडिटी है वो दरअसल गोल्ड में लगी हुई है और इसी वजह से गोल्ड के प्राइसेस शूट कर रहे हैं। कल को अगर ये एक्सेसिव जो लिक्विडिटी ड्राई होती है, खत्म होती है, तब गोल्ड की कीमतों में एक बड़ा क्रैश, बड़ी गिरावट आ सकती है और यहाँ से वो गोल्ड को लेके एक बड़ी वार्निंग देते हुए नजर आते हैं। चलिए सर, जिम रॉजर्स पर भी लौटते हैं। उन्होंने जो है वैश्विक खतरे की तरफ भी जो है अपना इशारा किया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका पर, उनका एक कमेंट आया है सर कि अमेरिका पर कर्ज जो है बहुत बढ़ गया है, जो आने वाले समय में खतरा बन सकता है। इस बात को हम लोग ने कई बार मनी सेंट्रल में भी डिस्कस किया है। जापान की जनसंख्या पर भी उन्होंने कॉमेंट किया। वो कह रहे हैं कि जापान की जो जनसंख्या है वो घट रही है, जिससे उनकी जो अर्थव्यवस्था वो कमजोर हो सकती है। जो ग्लोबल, और उन्होंने जापान पे बढ़ते कर्ज को लेकर भी चिंता की बात कही है। और अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव है वो बड़ी चिंता का वजह है। वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि ऐसे झगड़ों में किसी का फायदा नहीं होता है। और FII की जो रुख है उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से बता ही दिया है सर। लेकिन सर, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है और जो ग्लोबल टेंशन्स हैं उनको लेकर भी डिस्कस करने की हमें बहुत ज़रूरत है सर। जिस तरह से जो कर्ज बढ़ रहा है अमेरिका पर और शटडाउन वाला मामला है वो जोड़ लीजिए, हाइपर इन्फ्लेशन वाला मामला आप लगातार जो है मनी सेंट्रल में बोलते आते रहते हैं, और जिस तरह से ट्रंप ने जो टैरिफ लगा रखा है, खुद उनकी जो अर्थव्यवस्था वो चरमराती हुई नजर आएगी। शर्मा ने भी एक बहुत दिलचस्प बात कही है इसी बारे में जो आप कह रहे हैं। उनका ये भी कहना है गोल्ड को लेके कि अगर अमेरिका में महंगाई बढ़ी फिर से, जिस तरह की अनसर्टनिटीज़ हैं, जिस तरह के जियोपॉलिटिकल रिस्क चल रहे हैं इस वक्त, उसमें अगर अमेरिका में महंगाई आती है, चाहे ट्रेड टैरिफ को लेके हो, अगर अमेरिका में महंगाई आई तो इससे पूरा का पूरा जो है वो गोल्ड का पूरा जो इन्वेस्टमेंट का सीन है वो गड़बड़ा जाएगा जी। ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे भी वो एक खतरे का इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका में महंगाई आने का डर है और अगर महंगाई आती है तो उससे पूरी ये लिक्विडिटी जो है जो गोल्ड में लगी हुई है, ये पूरा का पूरा पैसा वापस लौट सकता है। तो बड़ी चिंताजनक बात है।